Hello students, welcome on my channel. So today we have to solve question number 21. Question number 21 हमें solve करना है. Moon Limited has a current ratio of 3.5:1. मतलब करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3.5:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 2:1 और क्विक रेशियो भी गिवन है 2:1. इफ़ द इन्वेंट्रीज इज़ ₹24,000 और इन्वेंट्रीज की वैल्यू दी है 24,000. सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स. इस क्वेश्चन में हमको करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है और इन्वेंट्रीज गिवन है. हमको फाइंड करना है करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स. तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट. सो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1 एंड इन्वेंटरीज 24,000. हमको फाइंड करना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़. तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे करंट रेशियो. करंट रेशियो का फार्मूला आपको पता है, इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. अब यहाँ पे करंट रेशियो गिवन है, कितना गिवन है? 3.5:1. तो हम करंट रेशियो की जगह करंट रेशियो की वैल्यू रख देंगे 3.5:1 मीन्स 3.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. इसकी वैल्यू गिवन नहीं, इसलिए अपन इसको ऐसे ही रखेंगे. अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो ये 3.5 को मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ में करेंगे? करंट लायबिलिटीज़ में. 3.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट एसेट्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो करंट एसेट्स. तो ये हमारे पास, इसको हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे क्विक रेशियो भी गिवन है. तो क्विक रेशियो का फार्मूला हम लिखेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. यहाँ पर क्विक रेशियो का वैल्यू कितनी गिवन है? 2:1 मीन्स 2/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? ये हो जाएगा हमारा क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है? करंट एसेट्स कितना आया? 3.5 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. मतलब अगर हम करंट लायबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? करंट एसेट्स. और सेकंड, इसमें हमको क्या पता लगा कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. अगर हम करंट लायबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारी क्या आ जाएगी? क्विक एसेट्स. अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? क्विक एसेट्स आ जाती है. इसके पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, उसमें आपने देखा कि हम करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं? इन्वेंट्रीज. स्टॉक को हम माइनस करते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलती है? क्विक एसेट्स. तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई. हमारे पास करंट एसेट्स हमने फाइंड कर लिया है और क्विक एसेट्स भी फाइंड कर लिया है. अगर हम इसको माइनस करेंगे करंट एसेट्स से, अगर हम क्विक एसेट्स माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? स्टॉक मिलेगा. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स. सो क्या फार्मूला है? स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स. अब करंट एसेट्स हमने ऊपर देखा था, करंट एसेट्स किसके इक्वल आ रही थी? 3.5 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. हमने ऊपर वैल्यू फाइंड करी है. करंट एसेट्स किसके इक्वल आ रही थी? कि करंट लायबिलिटीज़ में अगर हम 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? करंट एसेट्स. तो हम करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स की वैल्यू रखेंगे 3.5 करंट लायबिलिटीज़ और माइनस इसमें से क्विक एसेट्स को माइनस करेंगे. अब क्विक एसेट्स हमारी कितनी वैल्यू आई है? क्विक एसेट्स हमारा है 2 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. तो हम करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स की वैल्यू रखेंगे 3.5 करंट लायबिलिटीज़ और क्विक एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स की वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटीज़. इसको हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्टॉक. स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है? 24,000. अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे. 3.5 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1.5 करंट लायबिलिटीज़. इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1.5 करंट लायबिलिटीज़ और इज इक्वल टू स्टॉक कितना गिवन है? 24,000. इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 1.5. अब 24,000 को हम 1.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 16,000.
ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज़। मतलब हमको करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स फाइंड करना था, तो हमारा एक फिगर तो आ गया, ये क्या आ गया हमारा, करंट लायबिलिटीज़ हमने फाइंड कर ली। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16,000, जो हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज़। अब हमको फाइंड करना करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का क्या आया था हमारे पास, 3.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटीज़। अगर हम 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे करंट लायबिलिटीज़ से, तो जो फिगर आएगा वो हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ तो हमने फाइंड कर ली। करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी आई, 16,000। तो करंट लायबिलिटीज़ 16,000 और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3.5 से। 3.5 से हम 16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 56,000, जो हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स। तो ये हमको फाइंड करना था। ये हमारा है करंट लायबिलिटीज़ और ये आ गई हमारी क्या, करंट एसेट्स।